नमस्कार, आप सबका स्वागत है सिलेबट एकेडमी में। तो आज हम सीखेंगे कि एक सिंपल ब्लाउज़ को हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बीड्स और पर्ल्स लगा के। तो ऐसी कोई ओल्ड ब्लाउज़ आपके घर में है जिसे आपको डिज़ाइनर लुक देना है बजट के अंदर और घर बैठे, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने लिया है यहाँ पे पर्ल्स 20 ग्राम्स और ये मोनालिसा बीड्स 1 पैकेट। तो आपके सारे बीड्स एंड पर्ल्स एक बोल में या प्लेट में रख दीजिए सेपरेटली, ताकि आपको ब्लाउज में बीड्स अटैच करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ के स्लीव्स पे बीड्स अटैच कर रही हूँ। तो आपको ये स्लीव पलट लेना है और मार्किंग करनी है। मार्किंग हाफ इंच का कीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये पूरी स्लीव के हेम पे इस तरह से आपको हाफ इंच की मार्किंग देनी है। तो यहाँ पे आप 4 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड का यूज़ कीजिए, जैसा मैं दिखा रही हूँ। तो 2 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इस तरह सुई में डाल के और उसे वापस फोल्ड करके एक नॉट दे दीजिए। तो अब करते हैं बीड्स अटैच। ये स्टेप्स काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले आपको थ्रेड को कपड़े के साथ लॉक करना है इस तरह, और ध्यान रखिए कि आप ये सिर्फ लाइनिंग के मटेरियल पे ही करेंगे। तो अब आपको ये थ्रेड ब्लाउज के हेम पे लेके आना है इस तरह। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पर्ल्स और 1 मोनालिसा बीड। तो अब इस तरह डालने के बाद आपको ये जो सुई है सिर्फ बीड्स के थ्रू पास करनी है और फिर से एक नॉट दे देनी है। तो इस तरह आपको एवरी हाफ इंच पे नॉट देके इस तरह सिक्योर करना है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमारा एक धागा जब लूज होके टूट जाता है तो सारी बीड्स निकल के आ जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको एवरी स्टेप पे नॉट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कोई भी धागा टूट भी जाए तो आपकी पूरी बीड की सेटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। वो एक ही जो आपकी सेटिंग है वही टूटेगी, पूरी बीड्स नहीं टूट के आएगी। तो मार्केट में कई तरह के बीड्स अवेलेबल है, जैसे कि शुगर बीड्स, ट्रांसपेरेंट बीड्स, ग्लास बीड्स, पर्ल्स। तो आपके ब्लाउज के स्टाइल पे क्या सूट कर रहा है आप वैसे ही चूज़ करके लेके आइए और इस तरह से सेटिंग कीजिए। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही पर्ल्स यूज़ करना है। आप चाहिए तो 4 पर्ल्स भी यूज़ कीजिए। आपके डिज़ाइन पे क्या अच्छा लगता है आप वैसे ही सेटिंग कीजिए। तो फिनिश करने के बाद ये ब्लाउज़ की स्लीव कुछ ऐसी दिखेगी और ये बहुत अच्छी दिख रही है। तो अब चलते हैं बैक की तरफ। तो यहाँ पे मैं शोल्डर पॉइंट से 1 इंच नीचे गई हूँ और वहाँ से मैंने 1.5 इंच की मार्किंग दी है। तो यहाँ पे मैं 6 पर्ल की स्ट्रैंड्स यूज़ करना चाहती थी, बट इवेंचुअली मुझे लगा कि ये 6th वन अवॉइड करना बेटर है, तो मैंने लास्ट में 6th वन नहीं बनाया।
तो मुझे यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए थी पर्ल्स की, तो मुझे थोड़ा कर्व चाहिए था पर्ल्स की स्ट्रैंड पे। तो उसे फिगर आउट करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला, अगर आपके पास मैनेकिन है तो आप आपके ब्लाउज़ को मैनेकिन पे सेट कीजिए और दोनों साइड पे मेजर कीजिए। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आता है उससे 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखिए। और दूसरा तरीका है कि आप एक्चुअल ब्लाउज़ को पहनिए और दोनों साइड पे मेजर कीजिए कितना मेजरमेंट है, और फिर आप 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो आपको ये एवरी लाइन के लिए इस तरह मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक साइज़ की बीड्स यूज़ की है। आप चाहिए तो आप एक बड़ा एक छोटा साइज़ का बीड यूज़ कर सकते हैं, या सेंटर में बड़ा बीड्स दे के साइड्स पे छोटे बीड्स दे सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास है, आपको जो भी पसंद है, जैसा स्टाइल पसंद है आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने आपको दिखाया है कि मैंने पर्ल की सेटिंग किस तरह की है। तो सेटिंग करते वक्त कभी ऐसा भी होगा कि आप ज़्यादा पर्ल्स डाल दें या कम पर्ल्स डाल दें, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बट जो एंड रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं गांव में थी वैकेशन पे और मैं रेडी नहीं थी इस वीडियो को बनाने के लिए। बट अगर आप और भी अच्छा वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं एक और वीडियो शूट करूँगी। तो अब ये पूरा बनने के बाद बैक और स्लीव कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगा है कि आपने कुछ सीखा है इससे, तो सिलेवेट एकेडमी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कंसील्ड ब्लाउज़ कैसे स्टिच किया जाता है तो इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। थैंक यू।